नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने वाले हैं गुरनाम सिंह चुड़नी, यानी बात करें तो भारतीय किसान यूनियन गुरनाम सिंह चुड़नी, जो उनकी एक राजनीतिक पार्टी भी है, वो भी जुड़ने जा रहे हैं। और ख़ास तौर पर हम बात करने वाले हैं कि जो उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि शंभू बॉर्डर से बैरिकेड को हटाया जाए और किसानों को रास्ता दिया जाए, पब्लिकली वो रास्ता खोला जाए, इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है। और इसके अलावा बता दें, उनकी राजनीतिक पार्टी है और उन्होंने साफ तौर पे कहा, जब हमने पूछा कि आपने इस बार चुनाव क्यों नहीं लड़ा, तो उन्होंने कहा कि हमने एक सीट पर, कुरुक्षेत्र वाली सीट पर हमने इनेलो को साथ देने का वादा किया था। और उससे पहले आपको बता दें, बातों ही बातों में बात खुलकर सामने आई कि गुरनाम सिंह चुड़नी का और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आपस में एक सेटलमेंट हुआ था कि कुरुक्षेत्र से गुरनाम सिंह चुड़नी को लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा। लेकिन टिकट ना मिलने पर चुड़नी का साफ तौर पर कहना है कि उनके साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने धोखा किया है। अब ये धोखा और मौका क्या लगता है आपको, इसके बारे में जरूर बताइएगा। चलिए सीधी बात कर लेते हैं गुरनाम सिंह चुड़नी से, उनका क्या कहना है। यह है कि एक हफ्ते के अंदर जो है वो रोड खाली होना चाहिए। देखिए, इसमें दोनों तरफ की बात है। अब एक बात तो ये है कि कई बार हम मजबूर होते हैं कि हम क्या करें, हमें सड़क पे बैठना पड़ता है। तो वो होता है एक आर्जी, एक दिन के लिए, 4 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। जो परमानेंट रुका हुआ उसके हम भी पक्ष में नहीं है कि परमानेंट रोड रुके, लोगों को तकलीफ हो। किसान आंदोलन कभी लोगों के खिलाफ नहीं होता, सरकार के खिलाफ होता है। सरकार को परेशान करने के लिए होता, लोगों को परेशान करने के लिए नहीं होता। लोग तो हो रहे हैं परेशान। हाँ, हो रहे हैं, तभी तो अगली बात बता रहा हूँ ना कि इस रोड को जाम किया है गवर्नमेंट ने, बैरिकेड तो सरकार ने लगाया है। सरकार को बैरिकेड खोल देना चाहिए। और जब वो आए हरियाणा में, अगर आंदोलनकारी हरियाणा में आए तो उनको गिरफ्तार कर सकते हैं, उनको जेल में डाल सकते हैं, जो भी कानून कहे। वो तो कहा रास्ता देने के लिए कहा है किसानों को, और किसानों ने भी कहा है कि हम दिल्ली जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कहते हैं ना भी ट्राली लेकर दिल्ली नहीं जा सकता। भाई अगर रोकना है तो रोकने का तरीका ये थोड़ी है कि सड़क पे दीवार कर दो, कील गाड़ दो, सड़क पे दीवार कर दो, सड़क पे कील गाड़ दो। ये रोकने का तरीका कोई लोकतंत्र में नहीं है, किसी कानून में नहीं है। और मैं इस पक्ष में भी हूँ, मैंने पहले भी मैं बयान दे चुका हूँ कि सरकार को आंदोलनकारियों से बात करके, अगर कोई ये भी है कि कहीं दोनों तरफ से जिद है और वो जिद पुगानी है, अरे भाई एक रोड खोल दो, उनको एक रोड पे बैठने के लिए मना लो, ये भी एक तरीका है। इससे वाकई जो आसपास के लोग हैं वो बहुत परेशान हैं, क्योंकि मेरा गांव, जो पहला गांव है ना, वो वहीं पड़ता है, शंभू के बिल्कुल पास में है मर्दापुर गांव। मैं 7वीं क्लास में वहीं पढ़ता था, मैं भी अम्बाड़ा पढ़ता था, बस में आता था, ट्रेन में आता था। तो उस एरिया का सारा कारोबार जो है वो अम्बाड़ा में है। वाकई वो बहुत परेशान एरिया है और अम्बाड़े का कारोबार भी उससे प्रभावित हुआ है। हम इस पक्ष में है, रोड खुलना चाहिए, लोकल लोग भी इस पक्ष में है, रोड खुलना चाहिए। लेकिन ये तो सरकार ने बंद किया हुआ, सरकार की ना तो बात कर रही है, पिछले 5 महीने से आपके सामने है, ना तो बात कर रही है, ना रोड खोल रही है। सरकार को आदेश हुए हैं, सरकार को खासतौर पर आदेश हुए इसी मामले को लेकर। हाँ बिल्कुल, सरकार को आदेश हुए होंगे, सरकार को मानना चाहिए वो आदेश को। मोर्चे ने अनाउंस किया कि वो दिल्ली की तरफ जाएंगे, तो आप सपोर्ट करेंगे, आपकी यूनियन सपोर्ट करेगी? नहीं, हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हमारे से उन्होंने कोई बात नहीं की है। बल्कि हम उनके पास सपोर्ट करने गए थे, उन्होंने हमारी सपोर्ट लेने से मना कर दिया कि जो राजनीति करेगा उसका। कौन सा मोर्चा कौन सा है ये वाला जो आपसे मदद नहीं ले रहा? ये एक किसान मजदूर मोर्चा है, एक SKM राजनीतिक बना लिया उन्होंने, नाम रख लिया। चुड़नी साहब, सरकार कुछ संगठन है, पंजाब के सारे संगठन शामिल नहीं हुए। चुड़नी साहब, सरकार कहती है कि बिना ट्रैक्टर के या बिना ट्राली के वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें दिल्ली में, सरकार उनको आमंत्रित करेगी। देखिए, वो काम उनका और सरकार का है, वो टकराए वो ना टकराए, सरकार कैसे उनको रोके, लेकिन दीवार करना बिल्कुल गलत है। सड़क रोकना, सरकार ही सड़क रोक दे, ये बिल्कुल गलत है। हाई कोर्ट ने सर ये भी कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर को बिना डिस्टर्ब किए किसान आगे जा सकते हैं,
तो आपको लगता है अगर वो बिना ट्राली के किसी और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? ऐसा है जी, वो तो डिस्टर्ब करने के लिए ही जा रहे हैं, बिना डिस्टर्ब करने के लिए तो वो जा ही नहीं रहे। ये तो उनको भी पता है कि वो बस में वहाँ जाके बैठ जाएंगे तो कोई उनको पूछने वाला नहीं है, ये तो उनको ही पता है। और सर 100 बात की एक बात ये 4 महीने पहले इलेक्शन था, इलेक्शन में वोट लेने के लिए जबरदस्ती इन्होंने दीवार खींच दी, कील लगा दी वहां शंभू बॉर्डर पे भाई ताकि वोट मिलेंगे हमारे को। 2 लड़के हैं वो जेल में डाल रखे हैं, एक लड़के पे इतने केस लगा दिए हैं कि वो ये चीज है उनकी। देखिए वो जो मतलब कोई समर्थन नहीं आपका? वो नहीं, हमारा समर्थन उन्होंने लिया ही नहीं। मैं बता तो रहा हूँ, मैं दोनों के पास गया, मैं पंधेर के पास भी गया, मैं डल्लेवाड़ के पास भी गया कि भी हम समर्थन करने के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं पहले बयान दो कि हम राजनीति के रहेंगे, हम राजनीति नहीं करेंगे। मैंने कहा मैं तो करूँगा, मैं क्यों कहूँ मैं राजनीति नहीं करूँगा, हमारी वोट नहीं है। आज़ादी के टाइम में और क्या मिला, हमने हजारों लोग मरवाए हैं, आज़ादी के टाइम में वोट का अधिकार मिला, वो हम अपना खो दें। और कितनी नालायकी है इस बात की कि हम राजनीति के रहेंगे, जहाँ कानून बनते हैं वहाँ तो हम जाएंगे नहीं, हम सड़क पर बैठ कर डंडे से मनवाएंगे। ये कौन सा तरीका है? 3 महीने बाद चुनाव है अक्टूबर में, तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी की पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? 90 सीटों पर। तैयारी होगी? किसी अकेले लड़ेंगे या किसी के समर्थन में? अकेले लड़ेंगे। तैयारी होगी? समर्थन हुआ तो बाद में देखेंगे किसका क्या होता है। साहब अभी तैयारी में 4 सिख परिवारों को मतलब बेदखल को कर दिया, उनके घर पर तोड़ दिए अभी 26 तारीख को। तो उसमें SGPC वाले भी आए, काफी लोग आए। कहाँ पे तोड़ दिए? अमूपुर गाँव है, वहाँ पर 4 सिख परिवारों के घर ध्वस्त कर दिए बुलडोजर चला के सरपंच ने। देखिए हमारे सामने एक केस आया था। नंबर 1 बात तो है, जब उनको केस था तो उनको आना चाहिए था हमारे पास। हमारे पास एक केस आया था, चीका के पास में एक गांव है, वहाँ का केस आया था। वो ये करते हैं, जो वहाँ जाके हमें मालूम हुआ कि जिसके ऊपर नशा बेचने के केस हैं और उनके मकान पंचायती ज़मीन में है, वहाँ का जो केस है चीके का, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो केस। लेकिन वहाँ भी हम सैकड़ों लोग पहुँच गए थे और जाके कहा था जो दिखाओ तोड़ के, कैसे तोड़ते हो, हम अंदर दब के ही मरेंगे हम। वहाँ वो छोड़ के चले गए थे। जुड़े साहब, आपको लगता है कि आप एक किसानों की राजनीति करते करते और खुद भी राजनीति में उतर गए हैं, आपको लगता है कि ये दोनों मामले कहीं ना कहीं बीच में डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं? आप ये बताइए 80% लोग राजनीति क्यों रहे? वोटों वालों का राज होना चाहिए कि नोटों वालों का राज होना चाहिए? पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा, ये देश चलेगा क्या? 23 करोड़ लोग आज भूखे मर रहे हैं, 107वें स्थान पे पहुंच गया भुखमरी में हमारा देश। इन पापी राजनेताओं ने बचाया ना। इसलिए अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं जाएंगे तो बुरे लोग आपके ऊपर शासन करेंगे। चाणक्य ने कहा है, गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है, राज बिना ना धर्म चले है। हरमंदिर साहब के अंदर एक निशान साहब सत्ता का है, एक निशान साहब धर्म का है। तो जनता भी तो सारी देती है 60%। यहाँ पर पोलिंग, इस बार पोलिंग ग्राफ बड़ा कम हुआ है, जनता भी पूरी तरह से खुल के नहीं आती। क्या करें, दुखी हो गए, दुखी मंच नहीं मिल रहा, किसको डालें? ये भी चोर वो भी चोर, किसको डालें? फिर वो सोचते हैं तो डालने नहीं जाते। नोटा का भी तो है, उसका परसेंटेज है नोटा का। जी नोटा का परसेंटेज है, नोटा में वोट। मैं ये कह रहा हूँ, नोटा में डालने से क्या होगा? क्या होगा? नोटा में डालने या ना डालना एक ही चीज है। नोटा पे डालना नहीं, कुछ नहीं है। देखिए उससे क्या होगा, हमारी 60 वोट पड़ी पार्टियों पे और 40 वोट पड़ी नोटा पे, तो भी एक ही बात है। 40 लोगों ने सोचा हम डालने ही नहीं जाते, हम क्यों परेशान हो, क्यों लाइन में लगे खाम खाम? जीत जाएगा, इलेक्शन कैंसिल हो जाएगा। मैं मान गया बात को, लेकिन अब इतना इस चीज को कौन पढ़ाएगा? इधर वाली पार्टी पढ़ा रही है 5 करोड़ खर्च रही है, हम सुनने के हैं। इधर वाली पार्टी 5 करोड़ खर्च रही है, हम सुनने के हैं। नोटा वाले का कौन पढ़ाएगा कि भाई नोटा भी है इसमें? सर आपने लोकसभा चुनावों में अभय चौटाला का समर्थन दिया जी कुरुक्षेत्र जी। अब इनेलो का गठबंधन होने जा रहा है बीएसपी के साथ। देखिए जब कोई बात चलेगी तो गठबंधन की बात चल सकती है, अभी तक कोई बात नहीं चली। आपका है गठबंधन इनेलो के साथ? अभी नहीं है, अभी नहीं है, अभी तो बात ही नहीं चली है। चुनाव में तो अभी तो हमने अपनी पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए समर्थन दिया था बस। केवल एक सीट पे दिया था। अच्छा, पार्टी को समर्थन नहीं था, एक बात को ध्यान रखिए, केवल एक सीट पे, कुरुक्षेत्र सीट पे समर्थन। आप क्यों नहीं लड़े फिर इस बार क्या चुनाव? धोखा दे दिया हुड्डा ने। अच्छा, वो कैसे? हुड्डा ने वादा किया था कि कुरुक्षेत्र सीट आपकी है, अच्छा, बाद में धोखा दे दिया, इसलिए नहीं लड़े, वरना हम सारी सीटों पे कैंडिडेट उतारते। आप अपनी पार्टी से लड़ते हैं ना? अपनी पार्टी से। एजेंडे क्या रहेंगे आपकी पार्टी के हरियाणा में, क्या? देखिए अभी पार्टी शुरू कर रहे हैं, एजेंडे तो मैं बता रहा हूँ कि देश के अंदर भुखमरी,
देश के अंदर बेरोजगारी, देश के अंदर शिक्षा का व्यापारीकरण, देश के अंदर स्वास्थ्य का व्यापारीकरण, देश के अंदर हर चीज़ का व्यापारीकरण कर दिया। ये खेती का भी व्यापारीकरण लगे थे करन, रोटी का भी व्यापारीकरण करने लगे थे। ये सब मुद्दे जो है, इन सब मुद्दों पे लड़े। धोखा और मौका जो होता है, ये क्या सिस्टम है? एंड टाइम पे धोखा दे देना और मौके का फायदा उठा लेना, क्या लगता है? देखिए, हम हैं भोले आदमी, सीधे आदमी, हमें राजनीति तो आती नहीं। हमें तो कोई भी धोखा दे दे, कोई भी बरगला ले।